हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की हमारी क्लास रहेगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार के बारे में। ये आज की हमारी 8th क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी है और एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 क्वेश्चंस व बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रीवियसली ईयर जो है सीजीएल वगैरह में, आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, इन सब में, एमटीएस में, इन सब में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस। तो वो सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं विद आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद जल्दी ही दूसरी जो हमारी टेस्ट सीरीज में दूसरी क्लास अपलोड हो जाएगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने शायद 2nd या 3rd क्लास में ही बताया था अपनी कि 2nd या 3rd क्लास में मैंने क्या बताया था कि ये हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैंने बताया था ना शुरू में। हार्डवेयर के भी 3 चीज़ें बताई थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस के ऊपर 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अब उसी में हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आज की हमारी ये क्लास रहेगी और हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, सॉफ्टवेयर होते क्या है। सॉफ्टवेयर ना निर्देशों का समूह होता है। किसका समूह होता है सॉफ्टवेयर? निर्देशों का, या फिर हम कहें प्रोग्राम्स का, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। निर्देश या प्रोग्राम्स का क्या होता है? वो समूह या ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, जो कोई विशेष कार्य करने का निर्देश देता है। क्या करने का? विशेष कार्य। जैसे कि अगर आपका गाने चलाने का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो आप फ़ोन में समझते ही होंगे, तो वो गाने चलाएगा। वीडियो चलाने का सॉफ्टवेयर है मैक्स प्लेयर, तो वो वीडियो चलाएगा। या फिर कोई लिखने का सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप लिखोगे। इस तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं। यह यूज़र को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब कि हम ज़्यादा चीज़ें कर सके, हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है वो यूज़र, मतलब हम जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है, मतलब कि अगर सॉफ्टवेयर ना हो ना तो कंप्यूटर एक डब्बा है, कुछ नहीं है कंप्यूटर हार्डवेयर में, सिर्फ एक कीबोर्ड ऐसे पड़ा रहेगा, सीपीयू ऐसे, कुछ नहीं है उसमें। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, बस केवल समझ सकते हैं कि भाई एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर है किस चीज़ का, केवल वो कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। इन्हीं लाइनों को मोड़ तोड़ के एग्जाम में पूछ सकता है। 2 टाइप होती है, 2 प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके बारे में एक एक करके देखेंगे हम दोनों के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उनके प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के आंतरिक कार्य, आंतरिक मतलब कि जो इंटरनली फंक्शंस को कंट्रोल या नियंत्रित करता है, मतलब कि वे काम जो हम जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन काम के बिना कंप्यूटर अच्छे से काम भी नहीं कर सकता। ये वो कार्य होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही अंदर से हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज मतलब कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन सबको कंट्रोल करना। ठीक है, ये कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को बनाए रखता है ताकि कंप्यूटर सही तरीके से काम कर सके। तो एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ काम करता है? बैक एंड में। जैसे कि स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, डांस की परफॉर्मेंस, तो आगे तो कौन है? वो डांस करने वाला, लेकिन उसमें किन किन की मेहनत लगी है वो सब कहाँ है? बैक स्टेज, बैक एंड। तो उसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी मेहनत है जो कि पीछे बैक एंड में कार्य कर रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। इनको हिंदी में भी ऐसे ही बोलना है और इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। इनके देखना एग्जाम में ना, इनके एग्जाम्पल उदाहरण पूछ लिए जाते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको तो इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। मध्यस्थ मतलब मीडियम, साधन का काम करता है। देखिए यूजर होता है मतलब हम है यूजर, और ये हमारा कंप्यूटर है, या हम कहें कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, ऊपर हार्डवेयर लिख लेना। इन दोनों को कौन जोड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों को जोड़ने का काम किसका है, सेतु कौन बना इन दोनों के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच सेतु का काम करता है। ठीक है, ये हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। याद है जब मैंने इनपुट डिवाइस पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जब ये इनपुट यूज़र देता है तो उसके बाद उसके अंदर काफ़ी काम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो कंप्यूटर की मशीनरी भाषा में बदल दिया जाता है। फिर जब हमें आउटपुट मिलती है तो वो वापस से हमारी भाषा में आ जाता है। तो ये जो काम है ये कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं, देखो विंडोज ओएस, मैक ओएस, लिनक्स, उबंटू और एंड्रॉइड। विंडोज को तो आप भली भांति से जानते ही होंगे, आपके कंप्यूटर में चल रहा है। अब ये देखिए डोस, एक नाम है डोस, पूरा नाम लिखिए इसका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा नाम क्या है डोस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, जो किस पे काम करता था, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता था ये। और ये वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज भी हमारे कंप्यूटर्स में है और काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डोस के बारे में। अब इतना आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिखना शायद भूल गई हूँ इसके बारे में, तो अभी आप लिख लीजिएगा। विंडोज़ जो है वो GUI है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करता है, और विंडो 11 अभी नया वर्जन चल रहा है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है, आप देख रहे हो ना, हर चीज़ की फ़ोटो होती है, पिक्चर होती है, आइकन्स होते हैं। एंड्रॉयड को आप जानते ही हो जो मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करता है, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। कंट्रोल तो करता ही है, साथ में सिक्योरिटी भी देता है। इसका हार्डवेयर से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। इस संसाधन में क्या आते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ये सब आते हैं। ठीक है, उसकी संरचना की क्षमता को तेज और सुचारू रूप से काम करने में सहायक होते हैं, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम। अब देखिए अगर एंटीवायरस ना हो तो भी कंप्यूटर चलेगा ही ना, काम तो करेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ एंटीवायरस नहीं है तो और कोई एरर आ गया, कोई वायरस आ गया तो कंप्यूटर ठीक से नहीं चलेगा। तो इसलिए हम एंटीवायरस को डालते हैं कि भाई जब भी हम कोई फाइल उसमें इंस्टॉल करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो पहले से वो उसको स्कैन कर ले। अगर उसमें कोई एरर है, वायरस है, तो वो हमें बता दे, और नहीं है तो वो अच्छे से चल जाए। तो एंटीवायरस क्या देखता है कि भाई हमारी फाइल, हमारी एप्लीकेशन अच्छे से इंस्टॉल हो जाए। तो इसीलिए ये क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वो ये चेक करे, ये देखे कि हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम करता रहे। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर जो इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सके। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल लेके चलो। प्रिंटर है, जैसे मान लो आपके घर में एक कंप्यूटर है और आप एक मार्केट से प्रिंटर भी ले आए। अब आप दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जब भी आप प्रिंटर लाते हो या स्कैनर लाते हो तो वो आपको एक अलग से क्या देता है, CD देता है, DVD देता है ना, CD DVD, और बोलता है कि भैया इसका ड्राइवर है। मतलब कि पहले इस ड्राइवर को कंप्यूटर में डालो। अगर तुम ये नहीं डालोगे ना तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि प्रिंटर जुड़ गया है। अगर ये ड्राइवर डालेंगे तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि प्रिंटर जुड़ गया है, प्रिंटर को पता चलेगा कि वो एक कंप्यूटर से जुड़ गया है। ठीक है, तो ये होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए गए थे, कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों के लिए।
और ये किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अभी पीछे मैंने बताया ना, MX प्लेयर हो गया, वीडियो देखने के काम आएगा, PDF कन्वर्टर हो गया, ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। ये सॉफ्टवेयर यूज़र के कार्य को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प ही कर रहे हैं ना। आप मोबाइल के एप्लीकेशंस को दिमाग में रख के ये पूरा टॉपिक देखिए। इन्हें हम एप्लीकेशंस या ऐप भी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये हार्डवेयर को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं कि भाई तुझे कैसे काम करना है, ये हार्डवेयर को बताते हैं। ये फ्रंट एंड में काम करते हैं, याद रखिएगा। जैसे स्टेज पे जो डांस कर रही है वो फ्रंट एंड में है और वो बैक एंड में है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, आपको पता ही है। कुछ एप्लीकेशन फ्री होती है, कुछ पेड होती है। ना काम आए तो डिलीट कर दीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, VLC, मीडिया प्लेयर और क्रोम ब्राउज़र। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कुछ प्रकार होते हैं भाई, जो आजकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई इस टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है। तो पहला देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये जो है ना, टाइपिंग करने के काम आता है। कोई भी फाइल में कुछ चेंजेस करना हो, बदलाव करना हो, एडिटिंग करनी हो उसमें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि हमारे डेटा को टेबल्स की फॉर्म में लिखने के काम आते हैं। इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है और आप समझने के लिए समझिए। टेबल की फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है डेटा। एग्जाम्पल क्या है हमारा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसके अंदर हम बहुत सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, गणना भी कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्टोर, मैनिपुलेट और मैनेज करने के काम आता है। एक्सेस, आपने देखा होगा ना कभी, अगर आप लाइब्रेरी गए हो तो वहाँ पे एक कंप्यूटर में एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डला होता है, जिससे कि उस पर क्या काम करने वाले को पता होता है कि कितनी किताबें इस लाइब्रेरी में हैं, कौन कौन से राइटर की किताबें हैं, कौन और कहाँ कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, कितनी कॉपी उनकी बची है, कितनी कॉपी आई थी। तो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हमारे आइडिया, विचारों को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो की मदद से ग्राफिकल प्रस्तुति, ग्राफिकल का मतलब है स्लाइड बनाने के काम आता है। क्या बनाता है, स्लाइड। अगर आपने पावर पॉइंट नहीं देखा है, एग्जाम्पल है जो इसका, तो अपने कंप्यूटर में ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, आजकल हर शॉप में हर कोई अपने काम को, जो भी उनका क्या कहते हैं, लेखा जोखा, उसके लिए यूज़ करता है। टैली। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसको अगर हमें न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट करवाने हो तब ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल है इसका एडोब इन डिज़ाइन। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में हम 2D और 3D चित्र बना सकते हैं। एडोब फोटोशॉप आपने अच्छे से आपने नाम सुना होगा, कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर तो आप आपके कंप्यूटर में, फ़ोन्स में होते ही हैं ऑडियो वीडियो फाइल्स के लिए। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर। सो थैंक यू।